हाय दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ विद विजय पर। एक पेड़ अवश्य लगाएं मैथ विद विजय के नाम। आज नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नंबर सिस्टम के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा आज बताया जाएगा, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट है डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 डिजिट होता है। कितना डिजिट टोटल डिजिट 10 टोटल डिजिट 10। ये मतलब ये अंक है, क्या है चीज़ है, अंक है, अंक है। तो टोटल डिजिट होता है 10 होता है। सेक्शन में डेसिमल सिस्टम टोटल कितना है, 10, ठीक है। डेसिमल सिस्टम में जीरो से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं, तो टोटल डिजिट कितना हुआ, 10 हुआ। अब देखिए इसके बीच पढ़ेंगे संख्या। संख्या किसको कहते हैं, संख्या किसको कहते हैं, मतलब नंबर। नंबर कहते हैं किसको, नंबर कहते हैं किसको, से ध्यान दीजिए। नंबर कहते हैं अंक को, अंक को मिलने से, अंक को मिलने से, अंक को मिलने से संख्या बनता है। क्या बनता है, संख्या बनता है, है। मतलब बात समझिएगा। 1 से 0 से लेकर 9 तक अंक है, तो टोटल डिजिट होता है कितना, 10, ठीक। तो संख्या किसको कहते हैं, अंक को मिलने से, मतलब यही संख्या 0 से लेकर 9 तक मिलने से क्या बनता है, संख्या बनता है। अंक को मिलने से संख्या बनता है, मतलब 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक से ही क्या बनता है, नंबर बनता है, मतलब संख्या बनता है। उस संख्या बनता है, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 2 23 49 9 इतना 2489 ETC एग्जाम्पल। मतलब इसका और एग्जाम्पल हो सकता है। तो कहेगा कि संख्या कैसे बनता है, तो संख्या अंक से बनता है। अंक को मिलने से, मतलब एक से अधिक संख्या अंक मिलेगा तब संख्या बनेगा, एक भी रहेगा तभी बनेगा। मतलब अंक संख्या कैसे बनता है, तो अंक को मिलने से क्या बनता है, संख्या बनता है। जैसे 23 क्या हो गया, संख्या हुआ। 49 क्या हो गया, संख्या हुआ। 2489 क्या हो गया, संख्या हुआ। ETC और एग्जाम्पल हो सकता है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में 0 से लेकर 9 तक कितना अंक होता है, तो 10 होता है। तो संख्या कैसे बनता है, अंक को मिलने से क्या बनता है, संख्या बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। अगला टॉपिक है फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, मतलब अंकीय मान। अंकीय मान किसको कहते हैं, अंकीय मान किसको कहते हैं, जो अंक होता है उसी को अंकीय मान कहते हैं। जैसे देखिएगा, जो अंक हो, लिखते हैं जो अंक, जो अंक हो उसे अंकीय मान कहते हैं, अंकीय मान कहते हैं। अंकीय फेस वैल्यू ऑफ डिजिट मतलब अंकीय मान। अंकीय मान किसको कहते हैं, जो अंक हो उसी को क्या कहते हैं, अंकीय मान कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल 2579 का अंकीय मान, अंकीय मान क्या है, क्या है मतलब कि देखिए, दो का यहाँ पर दे दिया, तो दो का अंकीय मान क्या होता है, दो ये होगा। दो, इसमें दो का अंकीय मान, अंकीय मान कितना होगा, तो 2 होगा। जो अंक हो वही उसी को क्या कहते हैं, अंकीय मान कहते हैं। 5 का अंकीय मान क्या होता है, तो 5 होता है। 7 का अंकीय मान क्या होता है, तो 7 होता है। 9 का अंकीय मान क्या होता है, तो 9 होता है। मतलब जो संख्या दे वही होता है अंकीय मान, जो संख्या दे वही होता है अंकीय मान। एक और एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल नंबर 2 का अंकीय मान 88 लिख देते हैं, अंकीय मान 4578 का अंकीय मान। तो कहेगा कि 4, इसमें 4 का अंकीय मान, 4 का अंकीय मान कितना होगा, 4 होगा। 5 का अंकीय मान क्या होगा, तो 5 होगा।
7 का अंकीय मान क्या होगा था? 7 होगा। 8 का अंकीय मान क्या होगा था? 8 होगा। अंकीय मान समझ गए आप लोग? अंकीय मान समझ गए? जो अंक हो वही होता है अंकीय मान, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे पैलेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? स्थानीय मान। पैलेस वैल्यू स्थानीय मान का समझिए, इसका एग्जाम्पल से इसको समझाते। एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे में देखिए, मान लीजिए कि 2749 लिए, 2749 का स्थानीय मान, 2749 का स्थानीय मान, तो दो का स्थानीय मान कितना? इसमें 2 का स्थानीय मान, तो 2 के बाद जितना संख्या रहे उतना जीरो। तो 2 के बाद कितना संख्या? 1 2 3, तो क्या जीरो? 3 गो जीरो। 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद जितना संख्या उतना जीरो। 4 का स्थानीय मान, 4 के बाद जितना संख्या उतना जीरो। और लास्ट में जो बच जाए वही होता है स्थानीय मान। तो 9 का स्थानीय मान क्या होता है? तो 9 होता है। 9 का स्थानीय मान क्या होगा था? 9 होगा। मतलब कि 2749 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2000, 7 का स्थानीय मान 700, 4 का स्थानीय मान 40, 9 का स्थानीय मान 9। मतलब जो लास्ट में संख्या बच जाए वही होता है स्थानीय मान, ठीक है। 11 एग्जाम्पल इसका देखिएगा। क्वेश्चन कहेगा आपको 2 नंबर एग्जाम्पल, क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर कहेगा 4589 का स्थानीय मान। 5, इस 4589 में 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 का स्थानीय मान क्या है? तो देखिए 5 का स्थानीय मान क्या था? 5 के बाद कितनी संख्या? 5 का स्थानीय मान, मान स्थानीय मान मतलब 5 के बाद कितना संख्या? 5 के बाद डबल जीरो हो जाएगा। इसमें कहा था कि 4 का स्थानीय मान, तो 4 पर कितने जीरो? 3 गो जीरो। 7 का स्थानीय मान तो 70, 9 का स्थानीय मान 9, 9 का स्थानीय मान क्या होता है? 9 ही होता है। नंबर किसको कहते हैं? संख्या। अंक को मिलने से संख्या बनता है, जैसे में 124 225 etc, ठीक है। उसके बाद पढ़े हम लोग फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। स्थानीय मान किसको कहते हैं? जो संख्या दिखे उसके बाद जितना जीरो उसके बाद जितना संख्या उतना जीरो। तो मानिए कि 2749 का स्थानीय मान में 2 का पूछा, 2 का स्थानीय मान, 2 के बाद कितनी संख्या है? 3 होता है, 3 गो जीरो। 7 के बाद 7 का स्थानीय मान, तो 7 के बाद कितनी संख्या है? तो 2 होता है, 2 गो जीरो। 4 का स्थानीय मान, तो 4 के बाद जो संख्या उतना जीरो। 9 का लास्ट में वही संख्या वही होता है, ठीक है। उसके बाद एक और पढ़े, इसमें हम लोग अंकीय मान। अंकीय मान फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। अंकीय मान जो अंक दिख जाए वही होता है अंकीय मान। जो अंक दिख जाए वही होता है अंकीय मान। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण हम पहले कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स का होता है सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नंबर से मिलकर बनता है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का होता है हिंदी वास्तविक संख्या, और इसका होता है काल्पनिक संख्या। रियल नंबर किसको कहते हैं? देखिए, जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से वास्तविक संख्या बनता है। मतलब कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से वास्तविक संख्या बनते हैं। बताते हैं परमेय क्या होता है, अपरमेय क्या होता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या कैसे बनता है? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से वास्तविक संख्या बनता है, ठीक है। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है, मतलब रियल नंबर को आर से सूचित किया जाता है। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आई एक काल्पनिक संख्या है। मतलब आई होता है आयोटा। आई होता है क्या चीज? आयोटा। आई मतलब आयोटा। आयोटा को मानते हैं काल्पनिक संख्या। आयोटा को क्या मानते हैं? काल्पनिक संख्या। तो आई स्क्वायर का मान होता है -1, मतलब आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। तो आई का मान √(-1). तो याद रखिएगा, कहें कि आई क्या है? आई है आयोटा। आई है क्या चीज? आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो आयोटा का मान कितना हो जाएगा? माइनस। आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, तो आयोटा का मान कितना है? √(-1). इमेजिनरी नंबर में आई क्या होता है? तो आयोटा होता है। आई क्या होता है? तो आयोटा होता है, याद रखिए इसको। एक कंसेप्ट याद रखिए, एक काल्पनिक संख्या और संयुग्म का गुणनफल वास्तविक संख्या होता है। एक काल्पनिक संख्या और संयुग्म का गुणनफल क्या होता है? वास्तविक संख्या। संयुग्म बराबर होता है a प्लस आयोटा b। संयुग्म का होता है a प्लस आयोटा b। एक क्वेश्चन देखिएगा, एक काल्पनिक संख्या a माइनस
5 अयोटा और उसका संयुग्म a प्लस 5 अयोटा है तो वास्तविक संख्या क्या होगा। तो देखिए ये दोनों का गुणनफल मतलब काल्पनिक के गुणनफल और संयुग्म का गुणनफल क्या होता है, वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक दिया है कितना, काल्पनिक दिया है कितना था 1 माइनस 5 अयोटा और संयुग्म कितना दिया है 1 प्लस 5 अयोटा। तो देखिए इस देखने में एक फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 आई स्क्वायर मतलब अयोटा स्क्वायर, आई मतलब अयोटा स्क्वायर। तो 1 माइनस 25 हम पीछे बताए हैं आपको, अयोटा स्क्वायर के मान, अयोटा स्क्वायर के मान कितना होता है -1 होता है, अयोटा स्क्वायर के मान कितना होता है -1। तो इस पर -1 रख दीजिए, ठीक है। तो 1 ये माइनस माइनस कितना प्लस 25 मतलब कितना 26। मतलब कि एक वास्तविक संख्या 1 माइनस 5 अयोटा और सही 1 प्लस 5 अयोटा हो तो वास्तविक संख्या क्या होगा, कितना होगा तो 26 होगा। कितना होगा तो 26 होगा। याद रखिए संयुग्म होता है a प्लस अयोटा बी संयुग्म का। 2 नंबर क्वेश्चन, एक काल्पनिक संख्या 2 माइनस 7 अयोटा और उसका संयुग्म 2 प्लस 7 अयोटा, 2 प्लस 7 अयोटा है तो वास्तविक संख्या बताइए। तो बताए काल्पनिक संख्या और संयुग्म संख्या मिलकर क्या बनता है, गुणा करने पर वास्तविक संख्या बनता है। तो काल्पनिक संख्या 2 माइनस 7 अयोटा, युग्म संख्या है 2 प्लस 7 अयोटा। तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 7 अयोटा स्क्वायर, 4 प्लस 49 अयोटा के मान कितना होता है, अयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। तो यहाँ पर रख दीजिए -1, यहाँ पर रख दीजिए कितना -1, कितना रखिए -1, 4 ये माइनस माइनस प्लस कितना 49 और 4 कितना 53। मतलब कि जब ऐसा दे तो काल्पनिक वास्तविक संख्या कितना होगा 53 होगा, वास्तविक संख्या कितना होगा 53 होगा। रियल नंबर वास्तविक संख्या को हम 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। पहला डेसिमल नंबर, दूसरा इंटीजर नंबर। दशमलव संख्या और पूर्णांक संख्या। दशमलव संख्या किसको कहते हैं से ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या दशमलव में हो, कोई भी संख्या कितनी में हो, कोई भी संख्या दशमलव में हो उसे दशमलव संख्या कहते हैं, ठीक है। इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर मतलब तीनों चीज में लिखा आता है, माइनस में भी, जीरो भी और प्लस वाला संख्या भी। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या होता है, माइनस में भी, जीरो भी और प्लस वाला भी। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो एगो नोट में बात याद रखिएगा, एगो नोट याद रखिएगा, जीरो मतलब शून्य, शून्य एक पूर्णांक है, शून्य एक पूर्णांक है, शून्य एक पूर्णांक है, क्या है शून्य एक पूर्णांक है। रियल नंबर को 2 भाग में बांटे, डेसिमल नंबर और इंटीजर नंबर। दशमलव संख्या तो एग्जाम्पल दशमलव का है, इंटीजर उसको कहते हैं ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक माइनस भी इन्फिनिटी होता है और प्लस भी इन्फिनिटी होता है और जीरो भी होता है। तो जीरो एक पूर्णांक संख्या है, जीरो एक क्या है पूर्णांक संख्या है, ठीक है। डेसिमल नंबर को 2 भाग, पहले रियल नंबर को 2 भाग में बांटे तो डेसिमल नंबर और इंटीजर नंबर। अब डेसिमल नंबर को 2 भाग में बांटेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। इसमें टर्मिनेटिंग नंबर मतलब इस संख्या है ना, जाते जाते कभी रुक जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 5 7 पर एक रिंग, जाते जाते कभी रुक जाएगा। लेकिन अनावर्ती संख्या होता है ये कभी नहीं रुकेगा, अगर 3 3 लिखाते गया, ये 3 3 लिखाते जाएगा, 2 2 लिखाते गया मतलब ये 2 2 लिखाते जाएगा, ठीक है। तो अनावृत्ति मतलब होता है कभी भी नहीं रुकेगा, आवृत्ति मतलब होता है कि संख्या रुक जाएगा, ठीक है। परमेय संख्या रेशन वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन q का मान कभी भी जीरो नहीं रहता। जखनी आप जीरो लीजिएगा, मान लीजिए 1 बटे जीरो, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इसलिए q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। परमेय संख्या वैसे संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन q नॉट इक्वल टू जीरो हो, उससे परमेय संख्या कहते हैं। मतलब q के मान कभी भी जीरो नहीं लेना। जैसे 3/7 -1 1.3 पर एक रिंग -4/5 9/7 इसी से
अपरमेय संख्या वैसी संख्या जिसे पी और टी क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं, इसमें भी क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं लेना है। जखनी जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। √2 √3 √5 क्या है, अपरमेय संख्या। परिभाषा देखिए आप लोग, इंटीजर पूर्णांक को हम तीन भाग में बांटे, धनात्मक पूर्णांक, जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, जीरो मतलब जीरो, नेगेटिव मतलब माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 तक। ठीक है, देखिए याद रखिए, जीरो न तो ऋणात्मक संख्या है और न धनात्मक, जीरो न तो ऋणात्मक संख्या नहीं धनात्मक है, लेकिन जीरो पूर्णांक है। जीरो क्या चीज है, पूर्णांक है, लेकिन क्या है, जीरो पूर्णांक है। एक और बात याद रखिए इसमें, दूसरा कंसेप्ट, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तीसरा बात, जीरो और ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक, जीरो और धनात्मक पूर्णांक को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहीं से परिभाषा निकलता है, प्राकृतिक संख्या किसके कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जीरो और धनात्मक पूर्णांक को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसका 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। मतलब याद रखिए कंसेप्ट, कंसेप्ट है, जीरो न तो ऋणात्मक संख्या होती है नहीं धनात्मक संख्या होती है, लेकिन यह पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या की गिनती की संख्या को कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। जीरो और धनात्मक पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर नंबर से ही प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का निर्माण हुआ। देखिए प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते थे, 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में जीरो को रख दे, मतलब धनात्मक संख्या में जीरो को रख दे तो पूर्ण संख्या बनते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5। ठीक, ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या का परिभाषा। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी याद रखिए। कोई संख्या के पावर अगर ओड रहे, कोई संख्या माइनस संख्या के पावर कोई ओड रहे, ओड मतलब विषम संख्या, तो हमेशा नेगेटिव आता है। प्लस संख्या के प्लस के मतलब कोई संख्या के प्लस में रहे, उसके इवेंट रहे तो हमेशा वो प्लस आता है। कोई संख्या नेगेटिव रहे लेकिन पावर सम संख्या रहे, तब भी वो सम में आता है। कोई संख्या के पावर माइनस नेगेटिव रहे तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। मतलब कि माइनस कोई संख्या के पावर ओड तो माइनस, फिर कोई प्लस संख्या के पावर इवन तो प्लस, कोई माइनस संख्या के पावर इवन तो हमेशा प्लस, को ए के पावर माइनस इवन तो होता है प्लस में हमेशा। ठीक, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। मतलब कि ऑल कंसेप्ट नंबर सिस्टम का दे दिए हैं, लेकिन कुछ इसमें बात इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहे हैं। इसके बाद देखिए आप लोग, इसी में ऑल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, परिमेय, उसके बाद अपरिमेय, तब वास्तविक, तब समय। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, 1 2 3 4 5 को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या मतलब तीनों आएगा, माइनस वाला भी, जीरो वाला भी और प्लस वाला इन्फिनिटी भी, मतलब तीनों। माइनस संख्या भी, जीरो भी और प्लस वाला भी। अपरिमेय संख्या देखिए, मतलब कि प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो रख देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा।
पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में अगर माइनस रख दे तो पूर्णांक संख्या बढ़ जाएगा, और पूर्णांक के बाद परमेय संख्या बनेगा, और परमेय और अपरमेय को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, और वास्तविक संख्या बाद कौन सा संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थ्योरी को याद रखिए, एकदम थ्योरी अच्छा है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। एक और बात याद रखिए, कहता है कितना आदमी शून्य क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक। शून्य एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक का मतलब शून्य हमेशा सम में होता है, माइनस में विषम में नहीं होता, तो याद रखिएगा शून्य एक सम पूर्णांक है। आज के लिए ऑल कंसेप्ट हम बता दिए, आज के लिए इतना ही। अगला थ्योरी हम देखते हैं क्वेश्चन। और मेरा चैनल का नाम मैथ विद विजय, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और एक पेड़ अवश्य लगाएं मैथ विद विजय के नाम। थैंक्स। यही कंसेप्ट याद रखें, नंबर सिस्टम हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, हर एक क्वेश्चन, अगर ये थ्योरी याद रखते हैं तब।